करने वाले आपका प्रेम प्रकाशित हो जाता है। सुरेंद्र शर्मा जी दिल्ली से। राधा वल्लभ सिंह। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, मैं नाम जप तो करता हूँ, लेकिन मैं बाहरी वातावरण में जब लोगों से बात करता हूँ तो वहां ना चाहते हुए भी एक दूसरे की बुराई अपशब्द बातें करते हुए निकल जाते हैं। बाद में पश्चाताप होता है, तो मैं इसके लिए क्या करूं गुरुदेव? सावधानी। जब हम किसी से बात करें तो सबसे पहले विचार करें कि हम भक्त हैं अंदर से, हम भगवान के मार्ग के पथिक हैं। हमको अपने मार्ग के विरुद्ध संभाषण नहीं करना। अब जैसे कोई तुम्हारे साथ किसी की निंदा की बात कर रहा है तो आप कह सकते हैं कि आप अपनी बात और मेरी बात कीजिए। किसी की निंदा की बात करने से हम उसका सुधार नहीं कर सकते, आप भी नहीं कर सकते, और हमारा हृदय ऊपर से मलिन हो जाएगा। तो इन निंदा की बातें करने से अच्छा नहीं है। अगर वो नहीं मानता है तो हम हट जाते हैं। धर्म की रक्षा के लिए, अपने मार्ग की पुष्टता के लिए, भगवान की सिवा हम किसी और का इस कोट से आदर नहीं करते कि उसका आदर करने से हमारा धर्म नष्ट हो जाए। अगर हम अब इनसे बात नहीं करेंगे तो ये नाराज हो जाएंगे। नहीं, आप धर्म से बात करोगे तो आपसे बात करेंगे। नहीं, हम आपको कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन आपसे बात नहीं करेंगे। फिर हमको कौन गिरा सकता है? तो यही आप अपने मन को समझा दीजिए। किसी की निंदा, किसी के पाप की बात, किसी की दुख पहुंचाने की बात ना हम सुनेंगे ना हम बोलेंगे। फिर देखो व्यवहार में पवित्रता आने लगेगी। आपसे वो लोग डरने लगेंगे बात करने से जो गंदी बातें करते हैं, जो निंदा करते हैं कि ये तो सुनेगा नहीं, ये चुप हो जाएगा, हट जाएगा, काहे को बेकार इससे हम बात करें। पर जब हम रस लेकर बात करेंगे, अच्छा ऐसा हुआ, तो और सुखी होकर के वो निंदा की बातें, कमी की बातें, मलिन मन है ना, तो दूसरे की निंदा करना बड़ा अच्छा लगता है। मलिन मन में, पवित्र मन में नहीं। पवित्र मन में तो जरा सी दूसरे के मन की निंदा की बात आई सो आग लग जाती है, हाय हाय मच जाता है। प्रभु ऐसी बात कैसे आ गई? आप सबके हृदय में बैठे नाथ। हाँ, मायाकृत उनसे दोष हो सकता है, तो हम कौन होते हैं? हमें अधिकार थोड़ी दिया गया कि हम किसी की निंदा करें। अरे मायाकृत पूरा संसार है, सब अपने अपने भाव कर्म के प्रेरित होकर के, वैसे सब हम क्यों किसी की निंदा करें? पर निंदा के किए ते आवत नहीं कछु हाथ, मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। दूसरे की निंदा करने से हाथ कुछ लगता नहीं, और जिसकी निंदा की जाती है उसका पाप अपने माथे पे लेके नरक जाना पड़ता है। हम क्यों पाप करें? पुण्य करना कितना कठिन है। वो पुण्य नष्ट हो जाता अगर मान लो किसी संत की, भक्त की निंदा कर दी। बोले भक्तन निंदा अति बुरी भूल करे जिन कोय, किए सुकृत बहुजन्म के छिन में डारे खोए। बहुजन्म के पुण्य एक क्षण में नष्ट हो गए। ये ऐसा गलती है किसी संत वैष्णव की निंदा कर देना। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। अच्छा, आप क्या जाने किसका क्या स्वरूप है, कौन किस भाव से क्या कर रहा है, अपने को क्या? तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन भा। हमको अपना ठीक करना। जब कोई निंदा करने लगे तो राधा 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 हट जाओ। जब तुम्हें गुस्सा आवे किसी की निंदा करने की तो मौन हो जाओ। अब नहीं बोलेंगे जब तक मन नहीं शांत हो जाएगा, नहीं बोले। ऐसे बचा जाता है। फिर एक स्थिति आ जाती है जिसमें ये सब बातें होती नहीं। पर जब तक ये बातें हैं तब तक मौन हो जाओ। जहां कोई निंदा करने लगे तो सुनो नहीं, राधा 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 चल देगा। अब वो क्या बोलेगा? उसका आदर न करो, उसकी बातें न सुनो। प्राय संसार के लोग जब चार लोग बैठेंगे तो भगवत चर्चा तो करेंगे नहीं, इतना सौभाग्य कहाँ है। वो किसी न किसी की गुण चर्चा और दोष चर्चा, दो ही चर्चाएं हैं। गुण चर्चा, बहुत बढ़िया आदमी है, ऐसे से ऐसा, और वो है ना वो ऐसा। अब एक की तो स्तुति की, दूसरे की निंदा की, एक की बड़ाई की, दूसरे की अवहेलना कर दी, बात गड़बड़ हो गई। दोनों में श्री भगवान है, ये हम देखने चले थे। एक की बड़ाई कर दी, एक की निंदा कर दी, हमारा मन मलिन हो गया।
तात सुनो मायाकृत गुण और दोष अनेक, गुणिया उभय न देखी देखी स्व विवेक। हे भाई, माया के द्वारा गुण और दोष अनेक रचे गए हैं। सुंदर गुण यही है कि ना हम किसी की स्तुति करते ना किसी की निंदा करते हैं। भगवान ने उसको बुद्धि दी, वो ऐसे कर्म कर रहा है, उसकी क्षमता उतनी, वो ऐसे कर रहा है, पर है भगवान के ही सब जन, हम ये देखते हैं। तो हमें लगता है ऐसे बचा जा सकता है, अन्यथा तो फिर व्यवहार बहुत कठिन है। सब भगत ही मिले ऐसा कहाँ सौभाग्य है। हाँ, 1000 पुरुष में कोई एक होगा जो तुम्हें भक्ति की बात समझाए या समझ ले, नहीं तो संसारिक ही मिलेंगे। अपने को बचाना, उनको उपदेश नहीं देना है। उपदेश दोगे तो उपहास होगा, तुम अपनी भक्ति से हाथ धो बैठोगे। अपने को बचाना है। फिर लोग उसे पागल भी कह सकते हैं कि पता नहीं किस दिमाग का आदमी ये है, ऐसे कह सकते हैं। तुम्हें अपनी भावना को दृढ़ रखना है। उसे यहाँ ज्यादा बुद्धिमान बनने से ही फंसा जाता है। थोड़ा अगर कम बुद्धिमान बने तो निकल जा सकता है, पर अपने लोग ज्यादा बड़ाई और बुद्धिमत्ता में फंस जाते हैं। तो हम दूसरे की निंदा न करें, दूसरे का अपमान न करें, दूसरे को दुख न पहुंचावे। यदि हमारी कोई निंदा करता है, अपमान करता है, दुख देता है, तो हम उसे भगवत प्रसाद मान के सह लेते हैं। तो हमारे अंदर जो क्षमता आएगी वो भगवान की प्राप्ति कराने वाली होगी, पक्की। फिर बीच में कभी कभी बोला है कि जो धर्म की हानि कर रहा हो या राष्ट्र की या ऐसा, फिर हम उस समय नहीं सहेंगे। फिर उस समय हम कानून का सहारा लेके, बल का सहारा लेकर उस धर्म आचरण को नष्ट करने वाले को हम रोकने की चेष्टा करेंगे। पर ये आगे की बात है, पहले अपने व्यवहार में सहन करना। भक्ति की उन्नति क्या समझते हैं आप? महाराज जी की जैसे स्वप्न में या जागृत में भी, स्वप्न में भी कभी उनसे संबंधित कभी कोई दर्शन नहीं होते, ना कोई आवाज होता है। हाँ, लेकिन आपकी उन्नति हो रही है। ये मार्ग ऐसा है कि अगर उन्नति का भाव आ जाए तो फिर अवनति हो जाती है। अगर हमें पता चल जाए कि हम भक्ति में उन्नति को प्राप्त हो रहे हैं तो अभिमान जागृत हो गया। अभिमान जागृत हो गया तो कुछ मिला ही नहीं। ये जो आपकी विकलता है ना, हाँ, जिस पर तुम हो रीझते क्या देते यदुवीर, रोना सिसकना आहू की जागीर। ये जो आपके अंदर विकलता है ना कि वो स्वप्न में भी कभी दिखाई नहीं देते, कभी वो जागृत की तो बात जाने दो। ये भक्ति का रंग है। अगर भक्ति का रंग ना होता तो उनके लिए कौन चाहता है ऐसा। अच्छा, दूसरी बात, हमको अब इस बात की परवाह नहीं करनी कि आप मिलो या ना मिलो, ये आपका पक्ष है। मैं योग्यता का दावा पेश नहीं कर सकता कि आप मेरे से मिलो, पर मैं आपकी याद करके रो तो सकता हूं ना। आपकी याद करके रो सकता हूं, इसमें आपका क्या पक्ष है? मतलब इसमें हमारे आराध्य देव, आप बिल्कुल हमसे प्रसन्न मत रहो, कभी मत मिलना, मैं योग्य ही नहीं हूं आपके। पर इतनी बात कि आपकी याद करके आपके लिए रो तो सकता हूं ना। और अगर ये बात आ गई तो इतने वो प्रेमी हैं, इतने करुणा वरुणालय हैं, भक्ताधीन मना, भगवान का एक नाम गोपाल शास्त्र नाम में है, वो भक्तों के अधीन है अपने। तो हमारा पक्ष जोरदार होना चाहिए कि हमारी अंतिम श्वास तक ये प्रतिज्ञा, ये दृढ़ता रहेगी, मैं आपका सुमिरन नहीं छोड़ूंगा। आप चाहे मुझे नरक भेजना या स्वर्ग भेजना या परम पद में, इसकी मुझे कोई चाह नहीं। नरक स्वर्ग अपवर्ग आस नहीं त्रास है। बस मेरा पक्ष ये रहेगा कि मैं आपसे प्यार करता हूं और आपको भूलूंगा नहीं। भाई यही भक्ति का रंग है। और अगर एकांतिक ये भक्ति आ गई तो इसी भक्ति के अधीन भगवान हो जाते हैं। निरपेक्षा मुनिम शांतम, जो निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुब्रजाम्यहम नित्यम पूयेत्यंगुरेणवी। निरपेक्ष, किसी की अपेक्षा नहीं। बने तो रघुबर ते बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी औरन ते बने ता बनिबे पे धूर। सीधा निरपेक्ष का स्वरूप है। शांतम, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए नाथ, क्योंकि अब मुझे पता है, जैसे आपकी अवस्था है, अब मुझे पता है कि बस जाने वाला हूं। कौन सा मिनट होगा, कौन सी घड़ी होगी, ये तो पता नहीं, पर अब तैयारी है। वो तो सबकी है, मान लो उनकी तो वृद्धावस्था है, अपने ये थोड़ी कि जवान है तो अपने अभी इतने वर्ष जिएंगे, सेकंड का भरोसा नहीं है। अगर हमारे हृदय में बात बैठ जाए कि हर नाम भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ है, तो हर श्वास में हम एक भी नाम
नहीं छोड़ेंगे। राधा राधा राधा, तो अभी शरीर छूट जाए, अभी भगवत प्राप्ति हो गई, अभी भगवत प्राप्ति हो गई। आपके ऊपर बहुत कृपा है। जैसे मरीज कहे हम स्वस्थ हैं और डॉक्टर देख के कहे नहीं पी लिया है, हमारी दृष्टि बता रही, तो उसको दवा लेनी चाहिए। जैसे आपको देख करके हमारा हृदय कहता है कि आपके ऊपर भगवान की विशेष कृपा है, और आप ऐसे ही रोते रहें कि अपने में कमी का अनुभव करते हुए। यही मैंने भगवान को बहुत प्रिय जन जो होते हैं ना, उनमें दैन्यता इसी बात की आती। को हम तुच्छा परम अधमा प्राण हो गर्ह कर्मा, यत नाम स्मृति महिमा हरेश वृंदाव। कहा मैं नीच अधम और कहा राधा नाम। अरे ये तो केवल वृंदावन धाम की कृपा है, लाडली जी की जो नाम निकल रहा है। मैं तो नाम ले लायक भी नहीं हूं। ये कौन बोल रहे जानो? आचार्य कोटि के जो महापुरुष हैं वो बोल रहे हैं। तो हमें तो ऐसा लगता है कि भगवान जिस पर विशेष कृपालु हैं उसको सदैव यही अनुभव होता है कि मेरे जैसा नीच और कौन हो सकता है। पर प्रभु आपकी बहुत कृपा है हम पे, जो आपका स्मरण बन रहा है। यही आचार्य महाप्रभु चैतन्य देव जी कहते तृणादपि सुनिचेन। ये कब आएगा? अगर ये आएगा कि हमारी भक्ति में उन्नति हो रही तो तृणादपि सुनिचेन भाव आएगा क्या? नहीं आएगा। तो हमें तो लगता है कि प्रभु आपके ऊपर प्रभु की बड़ी कृपा है। बस आप एक बात पर ध्यान दें कि अब नाम न छूटे। जैसे बने तैसे जो नाम आप जप रहे हो, जो नाम आपको प्रिय लग रहा हो, बस उसको ऐसे पकड़ लो जैसे डूबने वाले के हाथ में रस्सी पड़ जाए तो फिर वो छोड़ेगा नहीं। तो ऐसे ही अगर प्यार से कोई नाम जप करे भगवत प्राप्ति हो जाए, कोई आश्चर्य की बात है? अरे किसी तरह मेरे प्रभु से जुड़ जाए, भाव को भाव न खालसहु, नाम जपत मंगल दिसित। सादर सुमिरन जे नर करहि, गोपदयु भव सागर तरह। गाय की खुर के गड्ढे में हम कोई गिर सकते हैं क्या? ऐसे भव समुद्र उसके लिए। और अगर कहीं और प्रियता जग जाए तो नाम लेत भव सिंधु सुखा ही ले। न नाव की जरूरत है, न छलांग लगाने की जरूरत है। नाम जापक के सामने भव समुद्र रहता ही नहीं, सूख जाता है। नाम लेत भव सिंधु सुखा ही, करो विचार सुजन मन माही। नाम चल रहा है ना, तो महाराज आवे या ना आवे उनकी मौज की बात देखते हैं कैसे नहीं आते। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। नाम जापक के हृदय में भगवान बंदी बन जाते हैं, कभी उसके हृदय से नहीं छोड़ते। जिसके हृदय में निरंतर स्मृति है तो भगवान स्मृति जिसके हृदय में चलती है उसके अधीन हो जाते हैं। भगवान का नाम प्रेमाधीन भी है। तो ऐसे अजित को नाम जापक जीत लेता है। तो अब कोई आपको साधन की तरफ देखना नहीं, बस जो नाम आपको प्रिय हो वो नाम खूब जपिए। आपके ऊपर कृपा है भगवान की। अलका मलिक जी। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। राधे राधे महाराज जी, कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, काफी समय से सत्संग सुनती हूँ। मेरी मैं की हस्ती सतमार्ग में रुकावट डालती है। इसी जन्म में पूर्ण रूप से भगवत भाव में रहना चाहती हूँ। है तो उसका ऑपरेशन करो। आपके पास है क्या मैं लायक? है क्या? अगर हमारे परमार्थ में मैं रुकावट बन रहा है तो आपके पास है क्या? क्या है? आप एक रोम भी तो आप संभाल नहीं सकती। अगर रोम को अभी गिरना है तो आप नहीं संभाल पाएंगी। है क्या आपके पास? रुपया, पैसा, संपत्ति क्या है? शरीर क्या है आपका? आपके अधिकार में क्या है? आप रोक पाए? आपकी यौवन अवस्था वृद्धावस्था में परिणित हो गई, रोक पाए? आपका रूप बिगड़ गया, आपका शरीर ढल गया, अभी मृत्यु अवस्था आ जाएगी, आप रोक पाएंगे? आपका है क्या? ऑपरेशन कीजिए। सत्संग में ऑपरेशन होता है ना, तो आप ऑपरेशन कीजिए कि ये तो केवल झूठा हम है ना। आप स्त्री हैं? है क्या आपके पास? आप स्त्री भी नहीं है। आपको शरीर ढांचा मिला था, आप कितने समय के लिए हरी जाने, इसके बाद ये भी छूट जाएगा। आपका है क्या? आप बोलो, किस बात का अहंकार है आपको? महाराज जी, अहंकार से ये है कि अंदर कहीं ना कहीं गड़ा पड़ा है। नहीं, उसको देखो, ऐसा है, हम मान लेते हैं कुछ सामने भूत है, हम डरने लगेंगे, हम परेशान हो जाएंगे। ऐसा हमारे मन ने हमको कई बार जब बच्चापन में गंगा किनारे भ्रमण किए तो डरवाया है। ऐसे तुम्हें फालतू में डरवा रहा है मन तुम्हारा,
हमारे अंदर अहंकार है, हम ये क्या है उसको देखो ना। जैसे हमें एक बार क्या हुआ कि गंगा जी स्नान करने जाते, न टार्च है न कोई सुविधा है गंगा किनारे, तो बहुत बड़े झाड़ पड़ते थे, तो वहां से बिल्कुल सकरी से फिर गंगा जी में उतरना होता, तो जो उतरते सो ऐसे भन बहुत जोर की आवाज आती, पूरा वो हिल जाता एरिया। अब हमारा मन कहता कुछ तो यहाँ गड़बड़ है, अब हमका मार दिया। जब हमारा मन हमको डरवाने लगे तो अब अकेले बाबा जी हैं, अब बच्चापन से बाबा जी हमको आपने मार दिया है तो हमने कुछ चलने लायक नहीं रखे, हम नहीं गए वहां से। हमको आपने स्नान बाद में करेंगे, पहले यहाँ चेक करेंगे है क्या। खड़े रहे, 2-2.5 घंटे हुए, मान लो 4 बजे जाते, 2-2.5 घंटे। जब प्रकाश हुआ था देखा मांस खाने वाली जो मक्खियां नहीं थी, नहीं बड़ी, वो लाखों की संख्या में बैठी थी, तो उनको जहां आट मिलती हो, अब मन कह रहा था कुछ है, भूत है। अगर हम ना तो अगली बार हम उधर से कदम नहीं रख सकते थे, बेईमान मन डरवा दिया ना, कुछ नहीं था, वो मक्खियां थी लाश खाने वाली, जो लाश के ऊपर बड़ी बड़ी मक्खियां होती ना, और एक साथ हजारों उड़ी तो पूरा हिल गया और भनभनाट। तो ये मन हमारा हमको बदमाशी करके प्रभु से विमुख कर रहा है, कोई अहंकार नहीं। अगर आपके पास अहंकार वाली बात होती तो आप यहाँ आती नहीं, आपको अहंकार वाली बात होती आप सत्संग नहीं सुनती। ये भ्रम से ऐसा आपको लग रहा है और ऐसा मानो जैसा हम कह रहे हैं, तो वो जो आपने मान रखा है ना वो हट जाएगा। कोई अहंकार नहीं। हम लोग किसी सामर्थ्यशाली बात को अपने अंदर नहीं देख पाते। क्या सामर्थ्य? जब मन चाहता है भोगों में गिरा देता है, जब मन चाहता है हमको वैसा आचरण, हमारी क्या सामर्थ्य है? तो हे नाथ, हे करुणामय, हे हरि, हे प्रियाजू, हम आपकी शरण में हैं। यही सूत्र है अहंकार नष्ट करने का। कोई अहंकार नहीं है। किस बात का अहंकार है? वो केवल मन ऐसा कहता है, तो मन की बातें मत मानो। हाँ, प्रभु से विमुख होकर जो हमारा समय जा रहा है, इस पर हमें चिंता करनी है। अहंकार तो कोई बदलने में देर नहीं लगेगी। अस अभिमान जाय जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। यह अभिमान तो हमारे अंदर ठसा ठस भर जाए, ए श्यामा श्याम हमारे, मैं उनका। हमें क्या परेशानी अभिमान से? हमारा अभिमान सही ठिकाने पे लग जाए। हमें ध्यान देना है कि हम प्रभु को भूले ना, उनका नाम न भूले, तो हमारा सब कूड़ा करकट सही हो जाएगा। देखो, गंगा जी कभी नाला नहीं बन सकता, लेकिन नाला यदि गंगा जी में चला जाए तो गंगा जी बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? गंगा जल से अलग नाला है तो छूने लायक भी नहीं है, और जे ही वो गंगा जी में जाता है तो सुरसर बिले सु पावन कैसे, ईस अनिसई अंतर जैसे। तो हमारी जितनी गंदगी है वो सब पावन हो जाएगी यदि हम नाम जप करें और अपने आप को अब प्रभु के हवाले कर दें। हवाले का मतलब है अंदर से कि नाथ में थक गई, पूरा जीवन हो गया मन की चाल पर चलते हुए। अब आप मन को संभालो, तन को संभालो, जीवन को संभालो। हरि शरणम, सब ठीक हो गया, सब पावन हो गया। अहंकार भी पावन हो गया। जितनी गंदगी जो अलग थी ना, वो जब मिली ऐसे तो धारा हो गई। देखो ना, ये इधर से नाला जाता है, छूने लायक नहीं, वही जब यमुना जी मिल जाता है तो आगे हर घाट पे लाखों लोग स्नान करते हैं, अवगाहन करते हैं। किसी के दिमाग में भी नहीं है कि ये नाला इसमें मिला हुआ। अगर कोई कह भी दे तो इतनी प्रबल श्रद्धा है, इन बात, अरे गंगा जी हैं, यमुना जी हैं। ऐसे ही हम गंदे नाले की तरह तब तक हैं जब तक प्रभु से अलग हैं, और जहां प्रभु से मिले तो गंगा की तरह पावन हो जाएंगे। जैसे नाला मिल गया तो गंगा जल बन गया। ऐसे ही हम यद्यपि अपवित्र हैं, अहंकारी हैं, कामी हैं, क्रोधी हैं गंदे, पर हम प्रभु के हैं। अब यहां से सुधार शुरू हो गया और राधा 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 सब ठीक हो जाए। आपके अंदर अहंकार नहीं, हमारी बात मान लो, हमारी बात मान लो। जिसके अंदर अहंकार होता है वो कभी ये नहीं कह सकता कि मेरे अंदर अहंकार है। ये दोष होता है। अहंकारी को कहो यार तुम्हें अहंकार है क्या, तो बिगड़ जाएगा। इतना भी अहंकार हमारे अंदर, वो बोला अहंकार से ही रहा है। ये आपका भक्ति का, सत्संग का प्रभाव है जो आपके अंदर ये दोष दर्शन करा रहा है कि अहंकार आपके अंदर है। वस्तुतः अहंकारी बोल ही नहीं सकता कि मेरे अंदर अहंकार है। बड़ी कृपा है, आप नाम जप करो और अंदर से हरि शरणम, हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूं, वो सब संभाल लेंगे सब। अच्छा, बस इसी आशीष करो, इसी दृढ़ता से मन रूपी अंधेरे को जब जब आए उसको मैं सामना करके और अपना प्रभु से जुड़ी रहूं। ऐसा मत सोचो कि तुम्हें सामना करना है। हाँ,
आगे आगे सूर्य चल रहा है, अंधेरे से लड़ने की हमें जरूरत क्या है? नाम सूर्य है। राम नाम मणिदीप धरी, जीह दे हरि द्वार। तुलसी भीतर बाहरो, जो चाहस उजियार। कहां तुम्हें लड़ना पड़ेगा? अगर जिह्वा में नाम चल रहा है तो अंधकार है ही नहीं, बाहर और भीतर दोनों जगह प्रकाश। समझ रहे?